नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार फिलहाल चुनावी समर के दौर से गुजर रहा है। सभी पार्टियों ने कवायद तेज कर दी है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में बिहार की तमाम पार्टियां अपनी गतिविधियों में लग गई हैं। बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, सरीखे, राजद और तमाम छोटी बड़ी पार्टियां इस कवायद में जुट चुकी हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव किस तरह से फतेह की जा सके। बात करेंगे बीजेपी की, जो चुनाव में रणनीति बनाने में माहिर मानी जाती है। चुनाव में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। नई टीम के साथ बड़े नेताओं को जोड़ा गया है, मंत्रियों को जोड़ा गया है। सभी बड़े कद्दावर नेताओं को बीजेपी की इस नई टीम में रख करके आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में फतेह की तैयारी की गई है। बीजेपी ने रणनीति भी तैयार कर ली है। सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी बीजेपी की इस नई टीम में मिली है। बीजेपी ने बिहार चुनाव के मद्देनजर नई टीम बनाई है। कई कमेटियों का गठन भी किया गया है। चुनाव प्रबंधन समिति की कमान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को सौंपी गई है, जबकि सह संयोजक प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार होंगे। कमेटी में पार्टी के सारे सांसद, राज्य सरकार के बीजेपी कोटे के मंत्री और कोर कमेटी के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इसी तरह चुनावी प्रबंधन समिति की कमान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे संभालेंगे। इससे आवास, परिवहन, हेलीकॉप्टर, मीडिया, सोशल मीडिया समेत कई उप कमेटी बनाई गई हैं। प्रचार समिति की कमान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास होगी, जबकि कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के नेतृत्व में मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है। तो ये बड़े नेता हैं जिनको कार्यभार मिला है, जिनको जिम्मेदारी मिली है चुनाव में लोगों को जोड़ने की। चुनाव में कमेटी बनाई गई है जिसमें मंगल पांडे को रखा गया है, जिसमें रविशंकर प्रसाद को रखा गया है, प्रेम कुमार को रखा गया है और नित्यानंद राय को भी रखा गया है। और कमेटी के गठन के साथ ही इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है चुनाव फतेह करने की। बिहार विधानसभा चुनाव किस प्रकार जीते, इन सब की रणनीति बनाई गई है इन सभी नेताओं के द्वारा। इसीलिए एक कोर कमेटी का गठन किया गया है और नई टीम बनाई गई है बीजेपी की। अब कहा जा रहा है कि चुनावी समर में बीजेपी कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इधर जेडीयू भी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। नीतीश कुमार लगातार लोगों को संबोधित करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि 7 तारीख को कैसे सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर लोगों से जुड़ा जाए और बिहार के विकास की बात की जाए। इस दौरान नीतीश कुमार भी अपने 15 साल के कामों को गिनाएंगे। तो कह सकते हैं बिहार चुनाव से पहले राजद ने भी तैयारी शुरू कर दी है। महागठबंधन में सीटों का पेंच जरूर फंसा है, लेकिन तैयारियां सभी ओर से की जा रही हैं। जदयू की बात हमने की, हमने बीजेपी की बात भी की और राजद की बात भी की, कांग्रेस की भी बात हम करेंगे। कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में बखूबी जुट चुकी है। अब बीजेपी की जो नई टीम है उसमें कौन कौन सी जिम्मेदारी किसको मिली है ये भी हमने आपको बताया। अब देखना यह होगा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बाजी कौन मारता है, सत्ता की चाबी किसके हाथ जाती है। हालांकि महागठबंधन के दलों की बात करें तो वहां पर भी अभी किचकिच चल रही है। एनडीए में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक तो है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि चुनाव आते आते क्या समीकरण बनता है। फिलहाल खबर यह है कि बीजेपी की नई टीम में रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, प्रेम कुमार जैसे कद्दावर नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है बिहार विधानसभा चुनाव फतेह करने की।